अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास में बारी है पिट्यूटरी ग्लैंड की। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के मुतालिक पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस और मास्टर ग्लैंड भी है। हाइपोफाइसिस लोकेशन की बुनियाद पर और मास्टर ग्लैंड फंक्शन की बुनियाद पर। हाइपोफाइसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिमाग के नीचे होता है। जैसे हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे था, उसी तरह से हाइपोफाइसिस दिमाग के नीचे है। और मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इसके अगले हिस्से से, पिट्यूटरी के अगले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन्स दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पर असर अंदाज होते हैं। उनकी बालिदगी और कारकर्दगी को कंट्रोल करते हैं और उन्हें अपना हार्मोन खारिज करने के लिए उकसाते हैं। पिट्यूटरी के अगले हिस्से से खारिज होने वाले हार्मोन्स ट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं। एज ए होल पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है क्योंकि ये दिमाग के नीचे वाक़ा होता है और स्कल के स्फेनॉइड बोन के एक छोटे से बोनी कैविटी सेला टर्सिका में मौजूद होता है। ये पिट्यूटरी स्टॉक यानी एक छोटे से डंठल के जरिए हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। इंसानी जिस्म में पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज़ तकरीबन 0.5 ग्राम यानी आधा ग्राम और उसका शेप मटर के दाने के तकरीबन बराबर होता है। पिट्यूटरी के दो अहम हिस्से होते हैं। एंटेरियर लोब यानी फ्रंट वाला हिस्सा या पिट्यूटरी का अगला हिस्सा। पोस्टेरियर लोब यानी बैक वाला हिस्सा यानी पिट्यूटरी गिल्टी का पिछला हिस्सा। इन दोनों के दरमियान एक पतला सा हिस्सा होता है जिसे पिट्यूटरी गिल्टी का इंटरमीडिएट लोब यानी वस्ती हिस्सा कहा जाता है। एंटेरियर पिट्यूटरी या एडेनोहाइपोफाइसिस से 6 तरह के हार्मोन खारिज होते हैं। एडेनोहाइपोफाइसिस एक ग्लैंडुलर पार्ट है जिसके मुख्तलिफ सेल्स से मुख्तलिफ हार्मोन्स खारिज होते हैं। नंबर 1 सोमाटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन या इसे सोमाटोट्रोफिन भी कहा जाता है। नंबर 2 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोफिन। उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन भी कहा जाता है। एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आईसीएसएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन और ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन। ये सारे ट्रोफिक हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से खारिज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन केमियाई तौर पर एक प्रोटीन हार्मोन है। ये पिट्यूटरी के एसिडोफिल नामी सेल से खारिज होता है। इसका कोई एक ख़ास टारगेट ऑर्गन नहीं है बल्कि जिस्म के तकरीबन सभी टिश्यूज़ पर ये असरअंदाज होता है। फंक्शंस ऑफ एसटीएच हार्मोन के असर से जिगर से एक ख़ास किस्म का प्रोटीन सोमैटोमेडिन बनता है जो जिस्म के हड्डियों, कार्टिलेज यानी कुरकुरी हड्डी, मोसली वात वगैरह में बालिदगी पैदा करता है। इस तरह से पूरे जिस्म की बालिदगी होती है। ये हार्मोन खून में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है और प्रोटीन बनने में मदद करता है।
ये हार्मोन पेशाब के साथ सोडियम और पोटाशियम के अखराज को कम कर देता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और TSH ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है केमियाई तौर पर, और जो पानी में हल पजीर होता है। ये पिट्यूटरी के अगले हिस्से के बेसोफिल नामी सेल से खारिज होता है। TSH का टारगेट ऑर्गन होता है थायराइड, जैसे कि उसका नाम से जाहिर है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड गिल्टी को थायरोक्सिन नामी हार्मोन खारिज करने के लिए उकसाता है और थायराइड गिल्टी की बालिदगी और उसकी कारकर्दगी को कंट्रोल करता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है और ये पिट्यूटरी के अगले हिस्से के बेसोफिल नामी सेल से खारिज होता है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या होगा, नाम से समझ लेंगे हम लोग। एड्रिनोकॉर्टिको यानी एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाला हिस्सा इसका टारगेट ऑर्गन होगा। फंक्शंस ऑफ ACTH। ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स की बालिदगी को कंट्रोल करता है और इसे हार्मोन खारिज करने के लिए उकसाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH एक ग्लाइकोप्रोटीन गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है जो पिट्यूटरी के अगले हिस्से के बेसोफिल नामी सेल से खारिज होता है। गोनाडोट्रोफिक हार्मोन का मतलब होता है वो हार्मोन जो गोनाड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज पर असरअंदाज होता है। फंक्शंस ऑफ FSH। मर्दों में ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म पैदा करने वाली नली यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बालिदगी में मदद करता है और स्पर्म पैदा करने में मदद होती है। औरतों में FSH ओवरीज के साइज़ और वेट को इंक्रीज़ करने में मदद करता है। इसके अलावा ये इमैच्योर फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल में बदल देता है, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। फिर ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजेन नामी हार्मोन खारिज करने के लिए उकसाता है। FSH के बाद LH देखते हैं हम लोग। LH में LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फिर इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH भी कहा जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन गोनाडोट्रोफिक हार्मोन है जो पिट्यूटरी के अगले हिस्से के बेसोफिल नामी सेल से खारिज होता है। फंक्शंस ऑफ LH और ICSH। फीमेल में LH का फंक्शन क्या है देखते हैं। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मौजूदगी में ग्राफियन फॉलिक्यूल से अंडे यानी ओवम खारिज करवाने में मदद देता है। इस अमल को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम की तैयारी में उसका मैच्योरेशन में मदद देता है, जिससे प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन खारिज होता है। मेल में मर्दों में LH को ICSH भी कहा जाता है जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन खारिज करवाने में मदद देता है। उसके बाद छठे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा था, प्रोलैक्टिन या फिर उसे ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो पिट्यूटरी के अगले हिस्से के एसिडोफिल नामी सेल से खारिज होता है। अब देखेंगे हम लोग फंक्शंस ऑफ ल्यूटियोट्रोफिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन। ये हामिला औरतों के मेमरी ग्लैंड्स यानी पुस्तान्य को बड़ा करने में मदद करता है। उसके बाद बच्चे की पैदाइश हो जाने के बाद ये हार्मोन मेमरी ग्लैंड से दूध खारिज करवाने में मदद करता है। क्लास में हम लोगों ने
पिट्यूटरी के अगले हिस्से से खारिज होने वाले तमाम 6 हार्मोन के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब से खारिज होने वाले हार्मोन के मुताल्लिक जानेंगे।